दुनिया में जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, उम्मीद के सहारे हो रहा है। उम्मीद का सहारा बड़े बड़े नाजुक वक्तों में काम आता है। ये उम्मीद ही है जो हमें मसरूफ़े अमल रखे हुए है, वरना ना उम्मीदी छा जाए तो इंसान बिल्कुल बेअमल होकर रह जाता है। उम्मीद की रोशनी ही हमें मुसीबतों और तकलीफ़ों में चलने का रास्ता दिखाती है, और यही उम्मीद हमारी आज की ज़ेरे बहस फिल्म का मेन थीम है। आज की जो मूवी है जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, उसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन, जो कि पूरी की पूरी उम्मीद पर बेस करती है। होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। और ये वो अल्फाज थे जो एंडी डुफ्रेन ने रेड से कहे थे, और ये अल्फाज लोग आज भी कोट करते हैं उम्मीद जगाने के लिए लोगों में। अब यहाँ से आगे जितनी भी वीडियो होगी उसमें स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप स्पॉयलर्स नहीं देखना चाहते तो आप इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। ये कहानी एक बैंकर एंडी डुफ्रेन की है, जो कि अपनी बीवी और उसके दोस्त के कत्ल के केस में अंदर चला जाता है जेल में, और जेल का नाम था शॉशैंक प्रिजन। और ये एक प्रिजन ब्रेक से रिलेटेड मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी स्टीफन किंग के एक नॉवल से ली गई थी जिसका नाम भी द शॉशैंक रिडेम्पशन ही था। इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर का नाम है एंडी डुफ्रेन, जिसका किरदार किया है टिम रॉबिन्स ने, और दूसरे का नाम है रेड, जिनका किरदार किया है मॉर्गन फ्रीमैन ने। दोनों ही बड़े मशहूर और बड़े अच्छे एक्टर्स हैं। और मॉर्गन फ्रीमैन की तो क्या ही बात है, मॉर्गन फ्रीमैन को मैंने कभी बुरा किरदार करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा जिस मूवी में भी जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, अपना 100% देकर आते हैं। और ये मूवी मॉर्गन फ्रीमैन के बेस्ट कामों में से एक है। अगर कोई बंदा मॉर्गन फ्रीमैन को नहीं जानता तो मैं याद करवा दूं, अगर आपने द डार्क नाइट देखी होगी तो उसमें जो लूशियस फॉक्स का किरदार जिस बंदे ने किया है वो हमारे मॉर्गन फ्रीमैन ही थे। एंडी जब जेल में आता है तब उसे काफ़ी ब्रूटैलिटी का सामना करना पड़ता है, मगर वो अपनी हिम्मत नहीं हारता, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है रेड से, जिसके साथ उसकी दोस्ती बनती है। और रेड जेल में एक स्मगलर का काम करता है, यानी अगर जेल में किसी को कुछ भी चाहिए बाहर से तो वो उन्हें छोटी मोटी चीज़ें बाहर से मंगवा कर देता है, क्योंकि उसके कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा थे। तो एंडी रेड के इसी कनेक्शंस का फ़ायदा उठाकर उससे एक दिन एक रॉक हैमर मंगवाता है, जिसके बारे में उसका कहना था कि वो एक छोटे छोटे पत्थर कलेक्ट करता है, जिसके लिए उसे वो छोटा सा एक हैमर है वो चाहिए, और वो उसे मंगवा कर देता है। अब यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब वो हैमर मंगवाता है तो उसी दौरान जेलर को पता चलता है कि वो एक बैंकर है, यानी कि वो पुराने दौर में जब वो जेल में नहीं था तो वो एक अच्छा खासा बैंकर था। और जेलर उसकी इस बात का फ़ायदा उठाकर घपले करवाना शुरू करवा देता है, और एंडी भी जेलर की इस बात का फ़ायदा उठाकर जेल में थोड़ी सी रिफॉर्म्स लाना शुरू कर देता है, यानी कि वहाँ पर अच्छी लाइब्रेरी बना देता है। और वो पढ़ा लिखा था, इसकी वजह से वो लोगों को वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। वहाँ पर जो लोग थे जो अनपढ़ थे उनके लिए डिप्लोमा का अरेंज करवाता है। तो डिफरेंट वो वहाँ पर काम करता है, और वो जेल में तकरीबन 20 साल का अरसा गुजारता है। मगर उस 20 साल के दौरान वो उसी छोटे से रॉक हैमर से एक सुरंग बनाता है, आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पर एक छोटी सी सुरंग बनाता है। और जब वक्त आता है तो वो सब कुछ वहाँ से छोड़कर उस सुरंग में से एक दिन रात को निकल जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो यहाँ से ज़रूर निकल सकेगा। और वो वहाँ से निकल जाता है, और ये साबित करता है कि उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे जितना याद पड़ता है ये मेरी पहली हॉलीवुड मूवीज़ में से एक थी, और मुझे काफ़ी यकीन है कि बहुत से लोग जो मूवीज़ देखना शुरू करते हैं वो सबसे पहले इसी मूवी से शुरू करते हैं। और मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा कुछ है इस मूवी पर बात करने के लिए, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को छोटा करके आप लोगों को कहूँ कि आप जाकर इस मूवी को खुद देखें और एनालिसिस करें कि ये मूवी कैसी है और आपको मूवी कैसी लगी। क्योंकि IMDb की टॉप 250 मूवीज़ में ये टॉप पे है, यानी कि नंबर 1 पे है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस मूवी को 100 में से 100 नंबर दूंगा। अगर आपने ये मूवी देखी हुई है तो आप मुझे बताएं कि आप इस मूवी को 100 में से कितने मार्क्स देंगे। और एक सवाल जो लाजमी कमेंट में पूछा जाएगा कि ये मूवी हिंदी में है या नहीं। जी भाई, ये मूवी हिंदी में है, और जब मैंने पहली दफ़ा देखी थी तो मैंने हिंदी में ही देखी थी। तो आप आज ही जाएं और आज ही जाकर इस मूवी को देखें, और वापस आकर कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। मेरी काफ़ी टाइम से एक ख्वाहिश थी कि मैं जो IMDb की टॉप 250 मूवीज़ हैं उनके रिव्यूज़ की एक लिस्ट बनाऊं,
अब मैं कोई क्रिटिक तो नहीं हूँ, ना ही मैं कोई अच्छा रिव्यू करने वाला हूँ। मुझे जो पॉइंट समझ आते हैं किसी मूवी के लिहाज से, या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस मूवी का, जो मुझे चीज़ें पसंद आई हैं, जो मुझे चीज़ें बुरी लगी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और मुझे पता है इस पर मुझे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेंगे। अगर मैं यही वीडियो इन्फिनिटी वॉर पे बनाऊँ, या मार्वल पे बनाऊँ, MCU पे बनाऊँ, DCEU पे बनाऊँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ का शौक़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं वो बनाऊँ, बनिस्बत इसके कि जिससे ज़्यादा मुझे व्यूज़ आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो सब्सक्राइबर मेरे 1 महीने में आ सकते हैं वो साल में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। मुझे कोई इसका इशू नहीं है, चाहे वो 2 साल में आ जाए। जो मुझे शौक़ है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो करूँ। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी ज़िंदगी में वो काम करने की कोशिश करें जिससे आपको खुशी मिलती है, बनिस्बत वो कामों के जिससे लोग खुश होते हैं। क्योंकि दिल का सुकून और दिल की तसल्ली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।